मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूतं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणज्ञे। तत्वार्थ सूत्र तृतीय अधिकार प्रथम सूत्र। पेज नंबर आप लोग निकालिए, इसमें है 62 62। अब जीवों का आधार बतलाते हुए पहले अधोलोक का वर्णन करते हैं। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता दोध। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनांबु वाताकाश प्रतिष्ठा सत्ता बोध। अब क्या है कि जीवों का आधार बतलाते हैं कि जो जीवों की बात करी, संसारी जीवों की, और अपन ने यहाँ नारकियों की बात करी कि नारकियों का वैक्रियक जन्म होता है, देवों का भी, नारकियों का उत्पाद जन्म होता है, वैक्रियक शरीर होता है, देवों का भी उत्पाद जन्म और वैक्रियक शरीर होता है, मनुष्यों का गर्भज सम्मोचन जन्म होता है। तो अब ये प्रश्न ये है, ये जो आपने जितनी बातें करी, जन्म बताया, शरीर बताया, चार गति बताई, कहाँ बताई गति? चार गति कहाँ बताई? पहले अध्याय में कि दूसरे अध्याय में? दूसरे अध्याय में कहाँ बताई? हाँ, जो औदैहिक भाव के 21 भेद कहे ना, उनमें 21 भेदों में सबसे पहला नाम क्या था? गति। औदैहिक भाव के 21 भेद कहे तो उसमें गति भी एक औदैहिक भाव का भेद है। तो जो उन्होंने गति औदैहिक भाव का, माने गतियों की चर्चा करी, 21 भेद मालूम है ना औदैहिक भाव के? कौन से औदैहिक भाव के 21 भेद मालूम है क्या है? पता नहीं क्या है? हाँ, तो जो चार गति जो बताई, तो वो गति तो बोल दी वहां, लेकिन अब उन गतियों का स्वरूप क्या है? वो गतियां जो आप कह रहे हो, नरक, त्रियंश, मनुष्य, देव, तो अधिकांश लोगों का प्रश्न उठता है कि नरक जाने की बात करते हो कि ये काम करोगे तो नरक चले जाओगे, अच्छे काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे। ये नरक है कहाँ? दिखते तो है ही। जमीन इतनी नीचे खोद ली वैज्ञानिकों ने, कहीं नरक नहीं मिला। नरक वरक कुछ नहीं, जो कुछ है वो सब यही है। यहीं कोई दुखी हो जाए तो नरक है, और यहीं सुखी हो जाए तो स्वर्ग है। नरक और स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है, ऐसा नास्तिक मत वाला कहता है। और ऐसे नास्तिक मत वाले कोई दूसरे नहीं है। ऐसे नास्तिक मत वाले घर घर में बैठे हैं, जो ये कहते हैं नरक कहाँ है। तो उनके लिए ये बता रहे हैं कि नरक की मतलब नरक कहाँ है, उन जीवों का आधार कहाँ है, नारकी जीव कहाँ रहते हैं। फिर कोई भी आदमी की अपन बात करेंगे कि ये है, तो लोग पूछेंगे ना कहाँ रहता है साहब। अच्छा, कहाँ रहता है, कितने दिन तक रहता है, कैसे उसके भाव होते हैं। कोई भी लड़का होगा, उसकी शादी की अपन बात कर रहे हो, उसका बायोडाटा बनाना हो, तो अपन कोई भी लड़की के लिए लड़का बताएंगे तो क्या पूछेगा सबसे पहले? अच्छा, वो उम्र कितनी है? 50 साल का। 50 साल का उम्र पूछेंगे। एरिया कहाँ रहता है, क्या नाले के पास रहता है एरिया? तो उम्र बताएंगे, क्षेत्र बताएंगे, उसकी योग्यता है।
योग्यता ही बतानी पड़ेगी ना, तो उसकी योग्यता क्या है। साहब स्कूल गए नहीं हो कभी, यही उनकी योग्यता है, धंधा चोरी चकारी। तो ये 4 चीजों से अपन किसी का ही परिचय प्राप्त करते हैं, कहाँ रहता है, उसकी स्थिति कितनी है, उसकी योग्यताएं क्या है। तो ऐसे नारकियों का भी अपने को परिचय प्राप्त करना है। तो नारकी कौन से क्षेत्र में रहते हैं, नारकियों के रहने का क्षेत्र कहाँ है, नारकियों की उम्र कितनी होती है, नारकियों के कैसे भाव होते हैं, नारकी कैसे होते हैं, दिखने में कैसे दिखते हैं, उनकी हाइट कितनी रहती है, क्या उनका कलर कैसा होता होगा, वेट कैसा होता होगा, ये सब प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। कोई जान जो भी समझना चाहता होगा वो ये सब प्रश्न करेगा, और जिसको कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी से, उसे तो यही है कि बस जो कुछ है मरते दम तक है, मरने के बाद कुछ नहीं है। इसलिए खूब कर्जा लो और कर्जा लेके मर जाओ। क्यों? क्योंकि कौन सा अपने को बाद में प्रभाव में चुकाना है। इसलिए कर्जा लो और घी पियो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे, ऐसे मत है ना, चार्वाक मत, उसका मत यही है कि ऋण करो, अभी जितना कर्जा ले सकते हो करो, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभाव में उसको चुकाना नहीं पड़ता है। यहाँ मरने के बाद में आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है, ऐसा वो कहता है। और उसकी बात सुनने में लोगों को बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। क्या? अरे इस भाव में जो बहुत पाप करेगा, समझ लो एक आदमी ने लाखों लोगों को मार डाला, हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाला। जिस आदमी ने निर्णय लिया कि यहाँ पे बम डालना चाहिए और ये लाखों लोगों को मौत के घाट उतार देना चाहिए, उस जगह पे केवल आदमी नहीं मरे, उस जगह के सारे जानवर मर गए। 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सारे जीव थोड़ी देर में सारे के सारे मौत की घाट उतर गए। अनेकों वर्षों तक वहाँ पर वनस्पति भी नहीं उग सकी, और जो थोड़े एकाध कभी कोई बच भी गया तो वो इतनी भयंकर बीमारी से पीड़ित रहा कि उसका जीवन ही चौपट हो गया। ऐसी भीषण जो त्रास देने वाला जो व्यक्ति होगा, उसको यहाँ समाज, उसको यहाँ देश में, मतलब किसी भी जगह क्या हम सजा दे सकते हैं। किसी आदमी ने एक बार किसी को मार डाला हो, पेट में चक्कू डाला हो, तो उसको आप एक बार फांसी दे सकते हो, और 100 को मारा हो तो आप क्या करोगे? 100 बार फांसी दोगे? दे सकते हैं कि हम किसी को 100 बार फांसी? है कोई ऐसी व्यवस्था कि हम किसी को 100 बार फांसी दे सके? इस लोक में ऐसी कोई सजा नहीं है जो सजा उसको दी जा सके। तो ऐसी भीषण पाप करने वाले हैं ना दुनिया में, जो लाखों को मार डालते हैं, तो उनको भी तो लाखों बार मरना चाहिए कि नहीं मरना चाहिए? जब उन्होंने लाखों को मारा है तो लाख बार वो भी मरना चाहिए। तो ऐसे भीषण पाप के फल का भोगने का स्थान क्या है? नरक गति, जहाँ की वो जीव मरता नहीं है, लेकिन मरने जैसी पीड़ा को लाखों बार, असंख्यात बार भोगता है। और यहाँ तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे उसको जिंदगी भर सजा न भी मिले। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने जिसने निर्णय लिया कि इन सब लोगों को मार डालना चाहिए, उसको यहाँ सजा क्या मिली? कोई मिली क्या? आज अनेकों ऐसे हैं हिंसक लोग, झूठे लोग, क्यों, जो असंख्यात कत्ल खाने खोले हुए हैं। अरे आदमियों के मौत को घाट, आदमी मतलब आदमियों को मारने वाले हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी, दुराचारी अनेक लोग हैं, और धन के बल पे उनको सजा नहीं मिल पाती, तो उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ। प्रकृति के द्वारा उनको सजा दी जानी चाहिए कि नहीं दी जानी चाहिए? और यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो कि साहब पैसे से कोई भी आदमी सजा से बच जाए, तो लोगों का सारा धर्म कर्म पे से विश्वास ही उड़ जाएगा। फिर धर्म कर्म की जरूरत क्या है? फिर तो खूब पैसा कमाओ, जैसे भी कमाना हो, किसी को मार डालो भले ही, और पैसे देके छूट जाओ। क्या दुनिया में अच्छाई रहेगी नहीं? लेकिन आज भी हम ये देखते हैं कि लोगों का अटूट विश्वास है इस बात पे कि यदि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो उस बुरे का फल हमको निश्चित रूप से भोगना पड़ेगा। भले इस भाव में न सही, लेकिन परलोक को भोगना पड़ेगा। अपने किए गए कर्मों का फल उससे कोई भी जीव बच नहीं सकता है। भले यहाँ पे लोगों की आंखों से बच जाए, उसके पुण्य का उदय हो, तो यहाँ वो हो सकता है कि यहाँ उसको सरकार न भी पकड़ पाए,
और वो सरकार की आंखों में धूल झोंकता रहे, लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहे, लेकिन प्रकृति किसी भी व्यक्ति को उसके खोटे काम की सजा दिए बिना नहीं रहती। ये नियम है। क्या यदि ऐसा नहीं होता तो हम अच्छे भाव करने में के लिए क्यों उद्यमी होते और खोटे भाव करने से हम क्यों बचते, है कि नहीं? तो ऐसे जो पाप करने वाले जीव हैं उनके लिए यहाँ पाप की सामग्री, पाप के फल भोगने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इस दुनिया में हम किसी को ऐसे पाप का फल नहीं दे सकते, हमारे पास वो सामग्री नहीं। हम क्या करेंगे? क्या किसी आदमी ने समझ लो कत्ल खाना खोल दिया, लाखों लोगों को, लाखों जीवों को मौत के घाट उतारता है, अपन उसको कितनी बार क्या सजा दे सकते हैं? उसके लिए कोई सजा है अपने पास? कुछ नहीं। तो उसकी सजा ऐसे पाप का फल भोगने का स्थान क्या है? नरक गति है, कि वहाँ उसको फल मिलेगा। अब ये कहाँ है नरक? तो वो उन्होंने उसका स्थान बताया। पहले सूत्र में नरक का आधार बताया है कि नरक कहाँ है और नरक कितने हैं, नरक कहाँ है, और फिर आगे बताएंगे कि उन नरकों में रहने वाले जीव किस प्रकार के दुख भोगते हैं और उन नरकों में पाए जाने वाले जीवों की ऊंचाई कितनी है, आयु कितनी है, क्या उनके बिल कैसे हैं रहने के, और उनके भाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परस्पर में वो कैसे रहते हैं। ये सब बातों का वर्णन आगे के सूत्र में दिखा है। अभी तो सबसे पहले सूत्र में उन्होंने उनके रहने के स्थान बताए कि उनके जो रहने के स्थान हैं उन स्थानों के नाम क्या है। तो उनके नाम बताया उन्होंने कि रत्न प्रभा। देखो ये रत्न जो है ना, प्रभा शब्द सबके साथ में लगाओ। जो प्रभा शब्द है ना वो किसके साथ में लगाना? सारे शब्दों के साथ में। तो रत्नों की है प्रभा, जिसकी प्रभा कैसी है? रत्नों जैसी है। ऐसी भूमि हो, ऐसी भूमि का नाम क्या है? रत्न प्रभा भूमि। मैंने जिसकी प्रभा आभा, जिस भूमि की आभा रत्नों जैसी है उसका नाम रत्न प्रभा भूमि। शर्करा, शक्कर, जिस भूमि की प्रभा कांति किसके जैसी है? शक्कर के जैसी। शक्कर थोड़ी मेली होती ना, रत्न बिल्कुल एकदम सफेद होता है और शक्कर थोड़ी मेली होती है। तो जिसकी प्रभा शक्कर जैसी है वो क्या है? शर्करा प्रभा। बालू का प्रभा, बालू रेत आपने देखी होगी पीली पीली, तो जिसकी प्रभा बालू रेत जैसी है उसको क्या कहा है? बालू का प्रभा। पंक माने कीचड़, जिसकी प्रभा कीचड़ जैसी है। कीचड़ होता है काला काला गंदा, तो जिसकी प्रभा कीचड़ जैसी है उसका नाम क्या है? पंक प्रभा। धूम, काला काला धुआं, डार्क काला धुआं। कोई चीज आग लग जाती है, तेल में आग लग गई तो कैसा काला धुआं होता है, तो ऐसे धुएं जिसकी प्रभा है, माने जिस पृथ्वी की प्रभा काली है, धुएं जैसी जिसकी प्रभा है उसका नाम क्या है? धूम प्रभा। और तम माने अंधकार, अंधकार जैसी जिसकी प्रभा है वो तम प्रभा है। और जिसकी भयंकर अंधकार जैसी प्रभा है, महाअंधकार जैसी जिसकी प्रभा उसका नाम क्या है? महातम प्रभा। ऐसे 7 पृथ्वियों के नाम। किनके नाम है ये? 7 पृथ्वियों के नाम। ये 7 पृथ्वियां हैं, भूमि जिसको कहे अपन। कहाँ है ये 7 भूमि? हम जिस भूमि पे बैठे हैं हम तो उस भूमि के ऊपर रहते हैं। जिस भूमि के ऊपर अपन रहते हैं उस भूमि का नाम क्या है? रत्न प्रभा। क्या नाम है? रत्न प्रभा। और इस रत्न प्रभा भूमि की जो मोटाई है वो 1,80,000 योजन, 1,80,000 योजन मोटी है रत्न प्रभा पृथ्वी है। इस 1,80,000 रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 हिस्से हैं। सबसे पहला हिस्सा जिसका नाम अपन कहते हैं खर भाग, वो 16,000 योजन का है। दूसरा भाग है पंक भाग जो 84,000 योजन का है। और तीसरा अवबहुल भाग है वो 80,000 योजन का है। इन 3 भागों में से जो सबसे नीचे का भाग है अवबहुल भाग, उसमें ऊपर का 1,000 योजन और नीचे का 1,000 योजन छोड़ के जो बीच का 78,000 योजन है, उन 78,000 योजन की भूमि में ये नारकी रहते हैं। 78,000 योजन की पोले हैं बीच में। जैसे 1,000 योजन नीचे जमीन है, 1,000 योजन समझ लो ऊपर अपन जैसे अपनी छत डली हुई है ना, ऊपर 1,000 योजन मोटी ऊपर छत है, 1,000 योजन नीचे मोटी है। और बीच की जो पोल है उस पोल में भी क्या है? बिल है, बिल। उन बिलों में ये नारकी जीव रहते हैं।
समझ में आया? वो जो बिल है बीच के अंदर, मैंने पोल है, ऐसे पोलों में बिल बने हुए हैं। जैसे या तो यूँ समझे अपन कि जैसे जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी में कोई पानी का टैंकर गाड़ दो, तो उस पानी के टैंकर गाड़ने के बाद चारों ओर वो जीव निकल, उसके अंदर टैंकर में कोई हो तो कहाँ जाए? ऐसे ही इनके बिल होते हैं पृथ्वी के अंदर, पानी के टैंकर जैसे अंदर पानी के पृथ्वी के अंदर धसे हुए, वो चारों ओर से वो वज्र से बंद रहते हैं, उसको छेद के नहीं जा सकता कहीं जीव। तो ये अवबहुल भाग के 78,000 योजन के अंदर जो नारकियों के बिल है बहुत सारे, उनमें नारकी रहते हैं। और वो जो 78,000 योजन है उसमें भी पाथड़े हैं, मंजिलें हैं एक के नीचे एक, 13 पाथड़े हैं उनके। पहले नरक में अवबहुल, पहली नरक जो रत्नप्रभा पृथ्वी के अवबहुल भाग में जो पहला नरक है उसमें 13 पाथड़े हैं। उन 13 पाथड़े माने 13 मंजिलें हैं। पहला पाथड़ा, फिर दूसरा पाथड़ा, फिर तीसरा पाथड़ा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे 13 पाथड़े। और 2-2 पाथड़े फिर नीचे नीचे के नरकों में कम होते गए। पहले में यदि 13 है तो दूसरे में कितने हो जाएंगे? 11, तीसरे में 9, चौथे में, पांचवे में 5, छठे में 3, सातवें में 1, सातवें में 1 ही पाथड़ा। और उन पाथड़ों पे जैसे सातवें में 1 ही पाथड़ा, 1 की बात करो तो बीचों बीच में एक इंद्रक बिल होता है, बिल्कुल बीच में होता है, उसको इंद्रक बिल कहते हैं। और उसकी 4 दिशाओं में, जैसे अपने कोई चौराया हो और चौराहे की 4 दिशाओं में 4 सड़कें होती है, ठीक ऐसे ही उस इंद्रक बिल की चारों दिशाओं में इनके श्रेणीबद्ध बिल होते हैं, जो कि एक श्रेणी में होते हैं। जैसे रोड की दोनों तरफ, या रोड ही समझ लो, रोड के ऊपर घर बने हो, ऐसे रोड के ऊपर उनके सारे बिल बने हुए हैं, जिसको हम श्रेणीबद्ध बिल कहते हैं। और ऐसे ही उनके लाइन्स हैं, चारों रोडों पे लाइन्स हैं। और फिर उन दिशाओं के बीच बीच में भी उनके अनेक बिल बने हुए हैं, जिनको कहते हैं प्रकीर्णक बिल। दिशाओं में उनको श्रेणीबद्ध कहा जाता है, बीच के बिल को इंद्रक, और जो दिशाओं के बीच में इधर उधर बिखरे हुए हैं उनका नाम क्या है? प्रकीर्णक बिल है। ऐसे इनके बिल हैं, उन बिलों में निवास करते हैं। और ये जो एक एक पृथ्वी है, जैसे पहली पृथ्वी हो गई रत्नप्रभा, उसके बाद में एक राजू का अंतराल देकर दूसरी पृथ्वी, जिसका नाम क्या है? शर्कराप्रभा। उसके 3 हिस्से नहीं है, बाकी की पृथ्वियों में कोई हिस्से नहीं है। वो बाकी की पृथ्वियों में केवल नारकी बसते हैं। केवल एक रत्नप्रभा पृथ्वी ऐसी है जिसके 3 भाग हैं, और उसके अवबहुल भाग में नारकी रहते हैं, और खर भाग में और पंख भाग में देवों के निवास स्थान। लेकिन बाकी की जितनी पृथ्वियां हैं, मैंने पहली पृथ्वी के नीचे की जो 6 पृथ्वी है, उनमें प्योर नारकियों के निवास स्थान, उनमें नारकियों के अलावा और कोई नहीं बसता। वहां 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तिर्यंच नहीं है, पंचेंद्रिय तिर्यंच नहीं है। समझ, एक इंद्रिय स्थावर जीव तो पूरे लोक में ठसाठस भरे हैं। बाकी वहां 2 इंद्रिय से त्रस्त तिर्यंच वहां नहीं पाए जाते, मनुष्य वहां नहीं है, और देव भी वहां नहीं मिलते। देव वहां चले जाए तीसरे नरक तक, एक अलग बात है, लेकिन देवों के निवास स्थान वहां नहीं है। नीचे केवल नारकियों के स्थान है, अधोलोक। नारकी है और स्थावर जीव, उसके अलावा और कोई। पहले जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के जो 2 हिस्से हैं, उनमें असुर कुमार जाति के और राक्षस जाति के व्यंतर। असुर कुमार जाति जो है वो भवनवासियों का एक भेद है, और राक्षस है वो व्यंतरों का एक भेद है। ये दोनों जो है ये यहाँ रहते हैं, कहाँ? पंख भाग में, और खर भाग में बाकी के 9 भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतरों के निवास स्थान। 10 प्रकार के भवनवासी देव होते हैं और 8 प्रकार के व्यंतर देव। ये जो 10 प्रकार के भवनवासी है, इनमें असुर कुमार जाति को छोड़कर जो 9 प्रकार के भवनवासी है, और राक्षस जाति को छोड़कर जो 7 प्रकार के व्यंतर देव है, ये सब जो है पहली जो पृथ्वी के खर भाग है, मैंने ऊपर ही ऊपर का भाग, वहाँ ये निवास करते हैं। जो बीच का पंख भाग है, उसमें असुर कुमार और राक्षस जाति के देव निवास हैं। उनके भवन और अच्छे महल बने हुए, उनमें रहते हैं।
उनके बहन भवन है अच्छा बढ़िया महलों जैसे, और नीचे खबो अब बोलबा, तो तीसरे तक भी जा सकते हैं ना। तो तीसरी तक भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नीचे पास में है तो चलो दूध देने चलो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो उनको देना है तो तीसरे तक भी चले जाएंगे। ऐसा तो ही नहीं कि चलो यही है, इसको यहीं दिख गया तो अपने नीचे, वो भी कितना नीचे है वो भाई, तो उनको कोई वो नहीं, उनको जो उनका दुष्ट, उनको जिससे बेर हो वो जहाँ होगा वहाँ जाएंगे, वो नहीं तो नहीं जाएंगे। अपनी जिससे लड़ाई हो वो चाहे कहीं भी हो उसको मारने पहुंच जाए। फिर भी ये बात सही है, वैसे इसमें भी एक अंतर तो पड़ता ही है कि सामने के सामने दिख जाए अपना शत्रु तो क्रोध उमड़ जाता, और भाग गया हो कोई पता ही नहीं हो उसका, दूर हो तो सोचते चलो ठीक है। लेकिन उनके लिए तो फिर भी जाना आना कोई दिक्कत तो नहीं, विक्रिया से एक क्षण भर में वो एक राजू का सफर तय कर लेते हैं। उनके लिए इतना सफर तय करना भी कोई बड़ी बात नहीं, उनके लिए सब पास ही है। असुर कुमार में सब तरह के देवों को ये बुद्धि नहीं आती है उनको नारकियों को सताने की। अम्बरीश जाति के देव होते हैं, उनमें ये बुद्धि उत्पन्न होती है कि चलो मनोरंजन के लिए क्या करो, नारकियों को लड़ाने चलते हैं, उनको पीड़ा देने चलते हैं। कई लोगों को मजा आता है, पता नहीं क्या ऐसी बुद्धि होती है, दूसरे को दुखी देख के सुख होता लड़ाते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा था, उसने क्या किया कि वहाँ हमारे रतलाम में बहुत बंदर बहुत आते थे, हाँ, तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा ऐसा लगा लिया, चैनल होते चैनल कहता है, चैनल पे लगा के और फिर रोटी फेंके, बंदर आए तो जान करके बंदरों को लड़ाए। क्या देख मजा आया, कितनी दुष्ट बुद्धि, तुम रोटी देख के भी पाप बांध रहे हो। कई लोग सांडों का लड़ाई देखते हैं, तीतर की लड़ाई देखते हैं, और कईयों को तो आदमियों की लड़ाई देखने में मजा आता है। कहीं सड़क पे जा रहे हो तो क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया है, ऐसे क्या उसमें अच्छा लगता है उसमें, मैंने तुमको तुम्हारे परिणाम किस जाति के हैं, लड़ाई हो रही तो बोल के शांति से निकल जाना चाहिए। क्या मैं तो इस विचारधारा का हूँ, भैया बिना विवाद की जिंदगी हो जाए, अपना काम हो जाए, अपना मोक्ष मार्ग चल जाए, सबसे अच्छा। क्या जिस चक्कर में लड़ाई झगड़े के चक्कर में पढ़ने के लिए अपन तो ही नहीं आते, लड़ने के लिए जिसको लड़ना लड़ो। क्या कोई गाड़ी किसी की घुस भी जाती तो कहता भैया देख तेरे को जो चाहिए वो ले ले, अब क्या कर सकते प्रीति से क्या तेरे को गाली बकनी तो उसमें भी खुश हो ले, तू बक दे भाई, हाँ हमारी गलती था, हमारी गलती। मैंने कहा इसमें मेरा कोई मतलब मेरी कुछ नहीं होगा, मेरा क्या नुकसान होगा। मेरे सड़क चलते ऐसे आदमी से जो है जिसको जो करना हो करो भैया, यदि उसको इसमें खुशी हो रही है मेरे को 10 गालियाँ दे के और उसको कुछ भी करके, मैंने कहा बहुत अच्छे से दे, और दे 5-7 और दे। इतनी छोटी छोटी बातों में जिसने अपना अस्तित्व मान रखा है कि मेरे को इनको दे के ही सुख मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तेरे को और भी कुछ चाहिए तो भी ले ले। क्या मैंने कहा कि हमारे जीवन में बहुत कुछ करने को है, कि गाड़ी भिड़ई की लड़ाई झगड़े में पढ़ने का समय है भी नहीं क्या, लेकिन लोगों को मजा आता है जरा सी कहीं लड़ाई झगड़ा बहुत नीचे भीड़ लग जाएगी। क्या हमारी मल्टी के बाहर में एक जन 2 जने आपस में वहाँ लड़ रहे थे, उनको मल्टी वालों लगा नीचे झगड़ा हो रहा, सब पहुंच गए नीचे, देखे इधर कहाँ है पागल हो तुम लोग क्या करो, संस्कार ऐसे ही है। तो वो अम्बरीश जाति के देव में होते हैं जाति के संस्कार, तो पहुंच जाते, तीसरे नरक तक ही जाते हैं वो तीसरे तक ही क्यों जाते हैं, उसके नीचे क्यों नहीं जाते, क्योंकि कापोत लेशिया तीसरे नरक तक ही है। तो जब तीसरे नरक तक ही कापोत लेशिया, तो उसमें क्या होता है कि जब तीसरे नरक तक के जीवों के परिणाम इतने तीव्र कषाई नहीं होते, तो वो कभी कभी बिना आपस में लड़े भी रह जाते हैं, थोड़ा कम लड़ते हैं, तो फिर कोई लड़ाने वाला उनको चाहिए जो दूसरा आके उनको भिड़ाए तो भिड़ ले, और चौथे से तो वो खुद ही उसको किसी की जरूरत ही नहीं है उसको,
क्या उसको नीललेश्या है, चौथे और पांचवें वाले को नीललेश्या है, और छठे वाले को कृष्ण, और सातवें वाले को परम कृष्ण। तो इसलिए वहां किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है, तो आपस में खुद ही आओ। क्या इसलिए पहले नरक तीसरे नरक तक ही जाते हैं, क्योंकि पहली वाली लेशिया जो कापोत लेशिया है वो तीसरे नरक तक ही है। जो आदमी खुद ही लड़ रहा है उसको कोई दूसरे को भिड़ाएगा, बल्कि भिड़ाने वाला और पीछे हो जाएगा, या अपन और ये दोनों के चक्कर में अपन और फंस जाएंगे। दोनों एक से एक ही, एक बंदूक लेके खड़ा है और एक पिस्तौल जो स्टेन गन लेके खड़ा है, तो कोई बीच में कौन जाएगा? क्या ये तो तब जाएंगे जब वो सामने चुपचाप दोनों शांति से मान गए हो। तो अरे तुम शांति से कैसे मान गए? तुमको मालूम नहीं इसने तुम्हारा क्या किया? कमजोरों को बढ़ाने का काम किया जाता है, ताकतवरों को कौन बढ़ाएगा? जिनकी खुद की कषा इतनी तीव्र है, चौथे नरक वाला आदमी यहाँ आ जाए तो क्या करे? तो शांति से एक समय नहीं रह सकता, भिड़म भाड़ चालू कर देगा। कई बच्चे होते हैं ऐसे, स्कूलों से उनकी शिकायत आती है कि आपके राजकुमार ने या अनेक राजकुमारों को युद्ध का मैदान समझ के मारा, कृपया आप अपने श्रीमंत के लिए एक बार स्कूल पधारिए क्या, और उनको थोड़ी शिक्षा दीजिए। उसके माता पिता भी ऐसे ही होते थोड़े बहुत, कहते हैं हाँ मेरा बच्चा मार के तो आया है, मार खा के तो नहीं आया। दुष्ट वृत्ति है, उन्हीं कैसे होते हैं। कभी कभी तो ऐसा नहीं हो सकता, खैर कोई रत्नश्रवा जैसी कोई हो तो। रावण के पिताजी का नाम क्या है? नहीं मालूम किसी का? जो भी हो, रावण की मां को सपने आए क्या? तो 3 सपने में एक सपना आया रावण, क्या नाम है? केकसी। तो वो रावण रत्नश्रवा, अच्छा उनके पिताजी का नाम था, केकसी माँ का नाम था ना। रत्नश्रवा किसका नाम था? केकसी, माँ का नाम केकसी था। तो सपना आया, तो एक सपना ऐसा था बिल्कुल मतलब एकदम क्रूरता का। तो रावण की माँ ने पूछा कि इसका क्या फल है? तो बोले तुम्हारे एक ऐसा पुत्र होगा जो बहुत भयंकर क्रूर होगा, पूरी दुनिया उससे जो है कांपेगी। तो उसने कहा कि अपन तो बहुत सज्जन लोग हैं, आप और हम तो बहुत भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले लोग, इतने अच्छे, तो अपने ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा भाई जिसने जो कर्म बांधे हैं वो करेगा, अपन तो उसमें निमित्त मात्र है। और फिर उन्होंने उसकी शांति के लिए बहुत सारे उपाय भी किए, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। वो तो जो था वही था। रावण तो बचपन से ही रावण था क्या? तो बचपन वो थोड़े दिन का वो मतलब हुआ, और उसने जो हार जो था ना, जो हार उनके अजितनाथ भगवान के समय से चला आ रहा था, देवोपनीत हार, जिस हार को कोई हाथ नहीं लगाता था, वो हार पड़ा था उस बालक के पास में, और उस हार को मतलब जन्मते उस बालक ने उस हार को लिया और उस हार से खेलने लगा। देवोपनीत हार था जिसकी इंद्र से देव सेवा करते थे 1000। तो वो उसके पिताजी ने उसको ढोक दी कि भैया ये बच्चा पैदा होते ही ऐसे हार से खेल रहा है। पूत के लक्षण दिख जाते। यद्यपि बाद में गया नरक ही वो, राम को परिणाम पूर्व थे। जरा सा कोई लड़ने का मौका मिले तो तैयार क्या? उन्होंने जैसे कोई पहले ही, हम तो पहले ही लड़ने को तैयार है, तो कोई मौका मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो ये जैसे जैसे कषाय की तीव्रता होती है तो वहाँ कोई भिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं, और कईयों को जाने की ऐसी तैयारी होती है ना, तो बुढ़ापे में उनके लक्षण दिखने लग जाते हैं। सब पे लड़ते हैं, सबसे जो आ जाए उससे लड़े, एक तीर के भाग कर, कोई सुहाता नहीं है। लक्षण दिख रहे हैं उनके कहाँ जाने की तैयारी। कोई पसंद ही नहीं आता। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको कोई पसंद नहीं आता, आप चाहे कुछ भी काम करो वो पसंद ही नहीं आता। और आप ही नहीं, मतलब अपन तो बहुत दूर की बात है, उनके घर वाले भी हो, कोई भी हो, उन्हें व्यक्ति पसंद नहीं आता। अच्छी चीज भी पसंद नहीं आती, बुरी तो नहीं आती, सब नहीं आती, अच्छी चीज भी पसंद नहीं आती, उसमें भी कुछ ना कुछ मीन मेघ निकाल देते।
क्या अब क्या किया जाए इसे का? कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो है ऐसे है, परिणति, नाना जीवों की नाना परिणति है क्या। और ये तो क्या है कि कई मतलब एकदम उनके चित्त में एकदम गुस्सा भरा रहता है। मंदिर में भी चले जाए, कोई बच्चा चले जाए बेचारा पहले दिन पूजा करने, पाठ करने, कलश करने, और उस समय तो कलश कर रहा हो, एक हाथ से उसने यूँ कलश कर दो हाथ से करना था, एक हाथ से। दादाजी मुझे पता नहीं, पता कैसे नहीं था तुम्हारे, तो पिताजी कौन, बुलाओ उनको। तो बेचारा पहली बार आए, भागी जा रहे क्या। अपने यहाँ तो थोड़ा कम है, लेकिन है ऐसी भी जगह, मैं तो बहुत रहा हूँ उन जगहों पर भी। क्या क्या कैसे ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करे। रोज अपन सोचे कि आज कुछ गलती नहीं होगी अपने से, और रोज पता चलेगी कुछ ना कुछ गलती। प्रीति नहीं है, पता नहीं क्या, परस्पर प्रेम से नहीं रह सकते लोग क्या। जैसे जो गांव के उच्छृंखल होती ना वृत्ति, ऐसी वृत्ति रहती, परस्पर प्रेम से नहीं रहना, बस हमको लड़के ही रहना, लड़ेंगे ही सही हम। कोई किसी की कोई सुझाव, कोई वो सुनना ही नहीं पसंद है, हम तो लड़ना ही है हमको तो बस। मैं बताऊँ आपको, जैसे अपने देश में थोड़ी सी एक लोगों ने एक दूसरे की परस्पर बात सुनना पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों, एक वृत्ति है। जबकि आप देखो परदेशों में लोग कितने प्रेम से सुनते हैं। कोई आपको सजेशन भी देगा तो उसको लोग सुनेंगे एक बार, ऐसे ही नहीं अरे नहीं तुम बोले बात। ये कोई तरीका सही नहीं है। और शांति से सुनेंगे, उसकी बात समझेंगे, कोई अच्छी लगेगी तो ग्रहण कर लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। लोग कितने प्रेम से रहते हैं। और यहाँ अपन इतनी बातें करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सब मतलब प्रीति लोगों में होती नहीं। तो ये ऐसा लगता है मेरे को कभी कभी कि भाई बात तो है लेकिन उसमें प्रेम नहीं है, तो संस्कार किस चीज के हैं बताओ। कि कषाय इसका किसका नाम है, यही तो नाम है। नारकियों को परस्पर में प्रीति नहीं होती, रति नहीं होती, तो वो रति नहीं होती, तो यही नारकी नाम है उसका, इसलिए पड़ा है कि परस्पर में प्रीति नहीं हो। प्रीति नहीं है तो यहाँ प्रीति नहीं है तुमको, तो नारकी जैसा भाव तो है, स्वभाव कैसा है, परस्पर में प्रेम नहीं है जहाँ, तो वो क्या है, नरक ही है कि नहीं नरक। और जब परस्पर में प्रेम है वो क्या है, स्वर्ग है एक तरह से। नहीं है रति जिन्हें वो कहलाते हैं नारद, नहीं है रति वो है नारद। अभी आएगा इसमें शाब्दिक अर्थ बताएंगे। इसमें दो अर्थ किए हैं। नारद जो शब्द के व्युत्पत्ति अर्थ किए ना, वो दो की है। एक तो परस्पर में रति जिनके नहीं पाई जाए, नहीं है रति परस्पर में जिनके, माने परस्पर में प्रेम नहीं होता उनको। किसी नारकी को दूसरे नारकी से कभी स्वप्न में भी स्वप्न आता ही नहीं उनको, माने कभी प्रेम नहीं होता। ये नियम है। एक दूसरे को देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, पता नहीं क्या है। जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखता है, गली का एक गली का दूसरे गली का हो, कुत्ते को देखकर उसको उस पर गुस्सा ही आता है, क्या वो उसको भगाना ही चाहता है। कभी कभी कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को दूसरे गली के कुत्ते मिलकर मार डालते हैं, मार खा जाते हैं। तो ये जिनको रति नहीं है परस्पर में नारती। दूसरा इसकी एक और परिभाषा जो व्युत्पत्ति अर्थ है वो ये है कि जिन्हें द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रीति नहीं हो। द्रव्य से मैंने नरक की भूमि से, नरक के क्षेत्र से, नरक में जितने दिन रह रहे हैं उतने काल से, और नरक के अंदर पाए जाने वाले भावों से। जो नरक के अंदर तीव्र कषाय रूप भाव है उसमें प्रीति नहीं होती। कषाय दुखी पीड़ा ही करती है, लेकिन क्या करे, कषाय छोड़ने का कोई उपाय समझ में नहीं आता। और नारकी का जो भी सामग्री है उसमें कोई प्रीति नहीं होती। नरक में कोई भी सामग्री ऐसी नहीं जो उसको प्रीति देवे। नरक का जो क्षेत्र है वो सर्दी गर्मी का, वो उसको प्रीति का कारण नहीं होता। और नरक में इतने लंबे काल रहता है तो दुखी रहता है। तो जो नरक के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में प्रीति नहीं करते, रति नहीं होती द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, तो क्या कहलाते हैं वो, नारकी। यहाँ तो उनका आधार बता रहे हैं। तो पहली पृथ्वी रत्न प्रभा, उसके एक राजू नीचे कौन सी प्रभा है, शर्करा प्रभा पृथ्वी। उसके एक राजू नीचे बालू का प्रभाव, और एक राजू नीचे पंख प्रभा, फिर एक राजू नीचे धूप प्रभा, एक राजू नीचे तम प्रभा, एक राजू नीचे महातप प्रभा। छठी पृथ्वी अपने से कितने राजू नीचे, ये सातवीं पृथ्वी। सातवीं पृथ्वी अपन जहां बैठे वहां से कितने राजू नीचे, छह राजू नीचे। छह राजू नीचे हुई ना सातवीं पृथ्वी। पहली पे तो अपन ऊपर है, वो तो अपने पास ही हो गई, उससे एक राजू नीचे दूसरी है, तो सातवीं कितनी होगी, छह राजू नीचे।
सातवीं पृथ्वी के नीचे एक राजू हिस्सा और है। सातवीं पृथ्वी के नीचे एक राजू का हिस्सा और अधोलोक का है। वहां कौन रहते हैं? वहां निगोदिया है, सूक्ष्म स्थावर काय जीव है, वो रहते हैं वहां। त्रस जीव कोई नहीं है वहां पे, नारकी भी नहीं है, त्रियंच भी नहीं है, त्रस मनुष्य भी नहीं है और देव। कहाँ? सातवें नरक के नीचे एक राजू के क्षेत्र में। जो त्रस नाड़ी है ना, वो त्रस नाड़ी सातवें नरक पे जाकर समाप्त हो जाती है। सातवें नरक के नीचे एक राजू में त्रस नाड़ी नहीं कहलाती, उसको कहते हैं लोक नाड़ी। लेकिन लोगों में उसको क्या करना देते हैं? त्रस नाड़ी बोलते हैं। त्रस नाड़ी तो केवल सातवें नरक तक ही है, इसलिए त्रस नाड़ी जो है वो 14 राजू की नहीं है। कितने राजू की है? एक राजू कम कर दो, 13 राजू की। 13 राजू में भी ऊपर जो है सर्वार सिद्धि के ऊपर त्रस नहीं रहते, ऊपर भी थोड़ा सा हिस्सा कम है, लेकिन ऊपर तो बहुत कम हिस्सा है जहाँ त्रस नहीं रहते। लेकिन नीचे एक राजू पूरा हिस्सा खाली है जहाँ त्रस जीव नहीं पाए जाते, स्थावर जीव रहते हैं, त्रस नहीं। तो त्रस नाड़ी 13 राजू की ऊंची है। चौड़ी कितनी है? एक राजू चौड़ी और एक राजू मोटी है। इनके जो नारकियों के जो बिल है वो 1 बाय 1 राजू में बने हुए हैं। एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा। और मोटी जो है पृथ्वी अलग अलग है। जैसे पहली पृथ्वी आपको बताइए कितनी मोटी है? 80,000 योजन की। दूसरी पृथ्वी 32,000 योजन की है ना। तीसरी पृथ्वी 28,000 योजन की। चौथी पृथ्वी 24,000 योजन की। पांचवी पृथ्वी 20,000 योजन की। छठी पृथ्वी 16,000 योजन की। और सातवीं पृथ्वी 8,000 योजन की। ऐसे ही पृथ्वी पूरा गणित दिया। देखो क्या है कि ऐसे ऊपर ऊपर की बातें करने से कोई सिद्धि नहीं होती। कैसे ऊपर ऊपर की? कहाँ नरक है, कहीं ना कहीं तो होगा, कहीं ना कहीं नहीं। यहाँ कहाँ है वो स्पष्ट स्थान बताया। ऐसे 7 नरक है। तो एक तो ये दिया इनमें कि इनके नाम दिए ना, ये भूमियों, माने ये भूमि जो है अब ये किसके आधार पर? ये सारी 7 पृथ्वियां, एक तो सप्त अधो अध। सप्त अधो अध माने 7 पृथ्वियां, अधो अधो माने नीचे 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 नीचे, एक के नीचे एक। जिनके आधार पे ये, इनके नीचे और क्या है? घन, अंबु, वात, आकाश। 3 चीजें कही। घन आकाश, अंबु आकाश और वात आकाश। घन आकाश माने घन वात वाले, क्या? और अंबु घन वात वाले और घनोदधि वात वाले। और तीसरा क्या है? घन वात वाले। घनोदधि वात वाले है, और घनोदधि वात वाले के बाद में घन वात वाले है, और घन वात वाले के बाद में क्या है? तनु वात वाले है। 3 वात वाले है। कौन कौन से? घनोदधि, घन और तनु। घनोदधि में क्या है कि जल मिश्रित वायु है। कैसा है? जल मिश्रित वायु घनोदधि वात वलय में। और घन वात वलय में ठोस वायु है। और तनु वात वलय में पतली वायु है। तो ये जो पृथ्वियां हैं, पृथ्वियों को सपोर्ट है। पहले तो जल मिश्रित वायु का सपोर्ट है। 20,000 योजन के ये वात वलय है। कितने योजन के? 20,000 योजन के। ये पृथ्वियां जो है 7 राजू लंबी है। कितनी लंबी? 7 राजू लंबी। नारकियों के स्थान 1 बाय 1 राजू में ही है, लेकिन पृथ्वियां 7 राजू लंबी है और चौड़ी अलग अलग है। और मोटी 8,000, 16,000, 20,000, 24,000, 28,000, 32,000 ऐसी ये मोटा ही है। और लंबाई चौड़ाई तो है लंबाई तो सारी पृथ्वियों की कितनी है? पीछे तक है, उत्तर दक्षिण 7 राजू। सभी पृथ्वियों की लंबाई 7 राजू। मोटाई सबकी अलग अलग है और चौड़ाई भी सबकी अलग अलग है, क्योंकि चौड़ाई ऊपर ऊपर ऐसी है ना, यूं है। तो नीचे चौड़ाई ज़्यादा है और ऊपर ऊपर जाने पे चौड़ाई क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। और ये जो गहराई है वो पूरी सब जगह 7 राजू। अच्छा दिखा देंगे और आपको अपन उससे भी दिखा देंगे। ये है ना इसके अंदर। अब इसमें जो पृथ्वियां तो लंबी चौड़ी है, लेकिन जो नारकियों के बिल है वो 1 राजू बाय 1 राजू के अंदर है। और ये पृथ्वियां जो है
इन पृथ्वियों के नीचे 3 मोटे मोटे वात वलय हैं, वायु का वातावरण है, वायु के वलय, जिनके आधार से पृथ्वियाँ टिकी हुई। तो सबसे पहली जो वात वलय है, जो 20,000 योजन मोटी वात वलय है, 20,000 योजन मैंने समझो 1,000 जो है वो 40 लाख मील होता है, 40 लाख मील, और 1,000 तो 20,000 कितना हो जाएगा, 40 लाख इंटू 20, 40 लाख 8 करोड़ मील मोटी वायु, 8 करोड़ मील मोटी घनोदधि वात वलय। और घनोदधि वात वलय के नीचे घन वात वलय है, वो भी 8 करोड़ मील मोटा, इतनी वायु, और उसके नीचे तनु वात वलय, पतली वात वलय, और वो भी 8 करोड़ मोटी है। ऐसे 3 वायु के वातावरण है, घनोदधि, घन और तनु। ऐसे ये 7 पृथ्वियों के नीचे वात वलय है, और ये पूरे लोक के चारों तरफ भी वात वलय है, और फिर लोक के चारों तरफ जो वात वलय है उसके नीचे क्या है, या 7 पृथ्वियों के नीचे भी जो 3 वात वलय को किसका आधार है, समझ में आ रही बात? पृथ्वियाँ, सारी पृथ्वियाँ घनोदधि वात वलय के आधार से, घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार से, घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से, और तनु वात वलय आकाश के आधार से। ये लिखा देखो, सप्तो है भूमियो घन अंबुवात आकाश, घन अंबुवात माने घन वात वलय, घनोदधि वात वलय, घन वात वलय और तनु वात वलय, 3 हो गए। फिर उसके बाद में आकाश, फिर उसके बाद में कौन है, आकाश, और आकाश के बाद फिर क्या है, आकाश ही आकाश है, अलोकाकाश, माने जहां आकाश है लोकाकाश है, वहां लोकाकाश है। बाकी जो लोक के बाहर आसपास तीनों तरफ वात वलय है, उसको किसका आधार है, आकाश का, और वो आकाश, उस आकाश को किसका आधार, वो आकाश को किसका आधार, आकाश अपने आधार से, आकाश को किसी का आधार, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अभी अपन पहला सूत्र हो गया, पढ़ ले, विशेषार्थ पढ़ते देखें। रत्न प्रभाव, शर्करा प्रभाव, बालू का प्रभाव, पंख प्रभाव, धूम प्रभाव, तम प्रभाव, महातम प्रभाव, ये 7 भूमियां नीचे नीचे। ये भूमियां घनोदधि वात वलय के आधार से, घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार से, घन वात वलय तनु वात वलय के आधार, और तनु वात वलय आकाश के आधार, तथा आकाश अपने ही आधार है, क्योंकि आकाश सबसे बड़ा और अनंत है। आकाश को किसी का आधार नहीं, इसलिए उसका आधार कोई दूसरा नहीं हो सकता। आकाश का आधार कोई नहीं है, अनंत आकाश में लोक के बाहर भी अलोक में व्याप्त है। विशेषार्थ, रत्न प्रभा नाम की पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन की मोटी है। उसकी मोटाई के 3 भाग है। ऊपर का खड़ भाग 16,000 योजन मोटा है, उसके नीचे का पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, और उसके नीचे का वो बहु भाग 80,000 योजन मोटा है। खड़ भाग के ऊपर और नीचे 1,000 योजन छोड़कर बीच के 14,000 योजन मोटे और 1 राजू प्रमाण लंबे चौड़े भागों में राक्षसों के सिवा शेष 7 प्रकार के व्यंतर और असुर कुमारों के सिवा शेष 9 प्रकार के भवनवासी देव रहते हैं। और पंख भाग में राक्षस और असुर कुमार रहते हैं, और अवबहुल भाग में प्रथम नरक है, जिसमें नारकी रहते हैं। पहली पृथ्वी के नीचे कुछ कम 1 राजू अंतराल छोड़कर दूसरी सर्करा प्रभा पृथ्वी है, उसकी मोटाई 32,000 योजन है। उसके नीचे कुछ कम राजू अंतराल छोड़कर तीसरी बालुका प्रभा पृथ्वी है, वह 28,000 योजन मोटी है। उसके नीचे कुछ कम राजू अंतर देकर चौथी पृथ्वी 24,000 योजन मोटी है। इसी तरह नीचे नीचे कुछ कम 1 राजू का अंतर देकर 20,000 योजन मोटी 5वीं पृथ्वी और 16,000 योजन मोटी 6ठी पृथ्वी। फिर कुछ कम 1 राजू का अंतर देकर 8,000 योजन मोटी 7वीं पृथ्वी। 7वीं पृथ्वी से 1 राजू नीचे लोक का अंत है। इस 7 पृथ्वियों की लंबाई चौड़ाई लोक के अंत तक है, मैंने 7 राजू अंत तक। जिस पृथ्वी का जैसा नाम है वैसी उसकी प्रभा। ये सब बात हमने करी।